सभी डाक कर्मचारियों को नमस्कार। मैं जो आज हमारे बीच में मुझे कई भाइयों बहनों को मेरी मुलाकात होती है तो वे पुराने दिनों को याद करके वे कई प्रकार की तकलीफ़ों और अपनी शिकायतों को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे विभाग के अंदर में जो हुआ हो रहा है उसके विषय में हमें चर्चा करते हैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है। और साथ ही साथ मुझे उस समय लगता है कि जो पुराने जो प्रजातांत्रिक तरीके थे जो देश में आज पूरी तरह से बदल गया है, इसलिए हमें जो है डाक कर्मचारियों को भी अपनी परिस्थिति के हिसाब से, पॉलिटिकल सिनारियो के हिसाब से हमें भी परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी है। इसी तारतम्य में मैं जो है ये जो है एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस में आप सभी डाक कर्मचारी, भले वो क्लास 3 हो, ईडी हो या क्लास 4 हो, पोस्टमैन हो, एमटीएस हो, सभी को ये मैं संबोधित कर रहा हूँ। और वो भले वो आज मैं दुर्ग डिवीज़न से भिलाई छत्तीसगढ़ से आता हूँ, लेकिन आज जो है संपूर्ण हिंदुस्तान में जो है इस विषय पर हमको एक चिंतन मनन करने का और हमारे जीवन को परिवर्तित करने और हमारे डाक समाज को, डाक परिवार को बदलने का, सोच विचार को परिवर्तित करने का एक समय आ चुका है। यदि आप नहीं करेंगे तो निश्चित ही ये डाक परिवार जो है धीरे धीरे जो है वो अस्तित्व से मिट जाएगा। तो इसलिए मैं अभी वर्तमान में जो हमारे भाई बहन लोग कार्यरत हैं उनको मैं संबोधित ज़्यादा करना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैं अपने जो नेतृत्व, जो आज जो यूनियन के नेतृत्व कर रहे हैं, भले वो यूनियन के एक एक विंग के जो जनरल सेक्रेटरीज हो या वो फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल्स हो या उनके पदाधिकारी हो, उनको भी मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि वे जो है एफएनपीओ के माध्यम से जो उनको जो भी संबोधित करना चाहते हैं उनको सबको मैं एक मार्गदर्शन के रूप में मैं अपने विचार रख रहा हूँ, जो कि आप सबको अपने अपने यूनियन के मीटिंग के अंदर में इस विषय पर आप सोच को जो है थोड़ा सा उनको संबोधित करें और हमारे भाइयों को सुरक्षित करें। क्योंकि जो पहले एक ज़माना था जब हम जैसे लोग रहते थे तो हमारे जैसे सीनियर आदमी लोग, हम भी अपने सीनियरों से सीखे हैं वो चीज़ों कि किसी की वकालत करना हमको अच्छे से मालूम थी। यूनियन के प्रतिनिधि बनने के नाते मैं चूँकि एक सीएचक्यू का वाइस प्रेसिडेंट तक पद में तक मैं गया हूँ, डिविजनल सेक्रेटरी के पद से लेकर सीएचक्यू के वाइस प्रेसिडेंट पद तक मैं रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं अपने अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन भी मैं उसी ढंग से किया। तो कर्मचारियों के नेतृत्व को का पूरा करने के लिए उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब जो हमारा जो डाक विभाग है वो उसका पूरी परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। आज हम देखने को हमें मिलता है कि ये जो स्पीच है, मैं उस कर्मचारियों को, हमारे डाक विभाग के जो शेष जो हमारे कर्मचारी हैं जो आज बचे हुए हैं, उनको जो है एक मोटिवेशन के रूप में मैं उनको सामने रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ कि आज हमारा कर्तव्य जो डाक विभाग का भारत के निर्माण में, हम विकसित भारत आज जो चल रहा है मोदी सरकार के राज में, उस विकसित डाक विभाग के जो भारत का जो विकसित जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के में डाक विभाग की क्या बदलती हुई भूमिकाएं हैं, इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो उसमें हमको ये जो चीज़ समझ में आया है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और ये जो है इसको आपको हमको सीखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यक्ति लोग जो इसको समझे और आगे चल के इसमें हमारे भाइयों से चर्चा करके उसको सुधार करें। आज हम अब सब कर्मस्थ कर्मचारी हैं सभी लोग, लेकिन डाक विभाग की कार्य प्रणाली पूरी तरह से बदल गई है। हमारी बदलती हुई भूमिका को विकसित भारत के निर्माण में हमारी जिम्मेदारी की बात को करने के लिए मैं यहाँ पे ये बात को रख रहा हूँ। आज क्या स्थिति है कि समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करना ये हमारा मुख्य विषय है। नई सपनाएं और बुद्धिमत्ता और व्यवहार के साथ और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके हम अपने कार्य के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें।
ये हमको बहुत ज़रूरी है। इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका डाक विभाग के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा दी जा सकती है। इसका अर्थ ये है कि आज का भारत तेज़ी से बदल रहा है और तकनीकी डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, ई कॉमर्स सेवाएं, डिजिटल भुगतान, आधार कार्ड की सेवाएं, पासपोर्ट की सेवाएं, आधार आधारित सेवाएं, नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह इसलिए है, आज हम एक डाक कर्मचारी होने के नाते हमको जिस प्रकार से पत्र या डाक को उनके घर तक पहुंचाना होता है, वैसे ही आज हमारे कर्मचारियों को क्या करना चाहिए, इस पर हमको विचार विंतन, हमको परिवर्तित होकर के सोचना जरूरी है। वो पुराना सोच हमको बदलना पड़ेगा। नागरिकों और सरकारों के बीच में संपर्क का माध्यम बन चुका है आज है। नागरिक सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना है जो डाक विभाग के माध्यम से उसको छीन कर आज हमारे कर्मचारी उसको पूरा करते हुए हमको दिख रहा है। तो हमें डाक कर्मचारियों को आज हमको अपने आप को परिवर्तित करने का बहुत ही ज़रूरी आ चुका है। इस ज़रूरी आवश्यकताओं को हमको समझते हुए वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा विभाग बन चुका है। डिजिटल सेवाओं में हम एक उपयोगी माध्यम संस्था बन चुके हैं। ग्रामीण और दूर दराज के नागरिकों के लिए भरोसे का केंद्र बन चुका है हमारा विभाग, क्योंकि आज जो बैंकिंग सिस्टम है या एलआईसी सिस्टम है या अन्य स्टील प्लांट सिस्टम में ग्रामीण अंचलों में नहीं है, लेकिन डाक विभाग जो है वो ग्रामीण अंचलों तक हमारा विकसित है। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक व्यवस्था जो एक महत्वपूर्ण भाग हमारा विभाग का बन चुका है, जिसको हमको जो है बखूबी करके जनता का विश्वास को हासिल करना है और विकसित भारत में हमको योगदान देना है। तो सरकारी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला एक कर्मयोगी विभाग हमारा है। इस कर्मयोगी विभाग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जो है दूर दराज तक, ग्रामीण अंचलों तक, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां हमारा डाकिया पहुंचता है, वहां हमारा डाक विभाग पहुंचता है, हमारा एमटीएस पहुंचता है, जीडीएस पहुंचता है, और वो जो है उस व्यवस्था को, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को वहां तक पहुंचा देता है। तो इसके लिए हमको ये चीज़ों को अपने आप में परिवर्तित करने का समय आ गया। इसलिए हम अपने आप से पूछना चाहिए हमें, क्या हम बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में हम क्या बदलना चाहते हैं, ये हमको आज सोचना मन में। और यदि हम भारत में डिजिटल हो रहा है तो हमें डिजिटली हमारा अपना दिमाग भी डिजिटल बनना जरूरी है, क्योंकि भारत बदल रहा है तो विभाग बदलेगा तो हमको बदलना पड़ेगा, तभी विभाग बदल पाएगा। लेकिन हम भारत के बदलने पर हम अपना विभाग को नहीं बदलेंगे और हम अपना खुद नहीं बदलेंगे, डिजिटल नहीं करेंगे, तो कैसे परिवर्तन होगा। तो आज हमें, यदि भारत का ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन चुका है तो हमें ज्ञान आधारित कर्मचारी भी बनना जरूरी है, क्योंकि यदि हम नागरिकों की अपेक्षा बहुत बदल चुकी है उनकी, हमारी सेवा शैली में भी हमको उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस विषय पे एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। एक फ्लिप करके एक शब्द है, FLIP, फ्लिप यानी उड़ना या तेज़ी से पटकना। ये जो चीज़ें जो होता है आज हमको ज़रूरी हो चुका है। इसमें हम उसमें F को हम लेते हैं, यह उसके 4 अक्षर है, FLIP। तो उसमें हम प्रथम अक्षर को जैसे F लेते हैं तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट यानी लचीला कार्य वातावरण हमको बनाना जरूरी है। एक कर्मचारी, डाक कर्मचारी होने के नाते हमें फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में हमको जीना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कार्यों को लचीला बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसका अर्थ यह है परिस्थिति के अनुसार स्वयं को सकारात्मक रूप से डालना। हमको परिस्थिति बदल रही है तो हमको भी उसके अनुरूप बदलना जरूरी है। इसका अर्थ नियमों को छोड़ना नहीं है, या हमारे लीडरशिप को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमको उसी के अंदर रहते हुए हमारे जो विकसित भारत की जो सोच है उसके साथ हमको जुड़कर हमारे विभाग को लेकर चलने के लिए हमारी कर्मचारियों का भूमिका को बदलना जरूरी है।
बल्कि नियमों के भीतर रहकर हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता को विकसित करना है। यह हमको देखना है। उदाहरण के तौर पे पहले ग्राहक को जानकारी के लिए कार्यालय आना पड़ता था, आपको पता है हमसे। पहले कर्मचारी ग्राहक जो है वो कर्मचारी से मिलने ग्राहक यहाँ था, लेकिन आज हमारा डिजिटल भारत ऐसा हो चुका है, डिजिटल डिपार्टमेंट ऐसा हो चुका है कि हमको ग्राहक जो है घर बैठे बैठे इसकी जानकारी लेना चाहता है, तो हम उतने ज़्यादा मतलब ग्राहक तक या दूर बैठे जनता तक हम पहुंच चुके हैं, और उसका माध्यम जो है डाक विभाग है और डाक कर्मचारी है। पहले केवल पत्र मुख्य कार्य रहता था, आपको पता होना चाहिए। आज पार्सल, ई कॉमर्स, बैंकिंग सिस्टम, बीमा, पीएलआई, डिजिटल सेवाएं और नागरिक सेवाओं की महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, सब जो हमारे विभाग का एक पार्ट बन चुका है, एक अंग बन चुका है, जिसको हमको साथ में लेकर हमको आगे बढ़ना है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि काम बदल गया है, इसलिए मैं नहीं बदलूंगा, यह सोच विकास को रोकती है। काम बदल चुका है, आज हमारा काम बदल चुका है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, ऐसा यदि आप सोचते हो तो मैं निश्चित बताऊंगा कि हम विकसित भारत के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम इसके विपरीत, काम बदल रहा है इसलिए मैं भी सीख कर बदलूंगा, ये सोच हमारे में होना चाहिए। यह सोच विकसित भारत के साथ में हमारा विभाग को कंधे से कंधे मिला के चलने का एक रास्ता खुलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो है, हमने पहला जो शब्द बोले थे, क्या बोले थे कि जो आपका ये फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमको कार्य करने का हमको एक बुद्धिमत्ता देती है। दूसरा चीज़ हम जो है इसमें हम एफ के बाद फ्लिप के बाद में हम अगला शब्द है यल शब्द, यानी लर्निंग कल्चर, सीखने की संस्कृति। लर्निंग कल्चर यानी सीखने की संस्कृति हमें विकसित करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग कल्चर को हमको सीखने की व्यवस्था जब करेंगे तो एक कर्मचारी की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका अनुभव नहीं है, बल्कि हमें टाइम टू टाइम सीखते रहना और अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमको आज हमको सिखाता है। हमें अपने कार्यालय में ऐसी प्रवृत्ति बनानी चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखे, हर महीने हम उसकी अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और सीख कर हम उस क्षमताओं को इतना ज़्यादा विकसित करें ताकि हमको जो है विकसित भारत के साथ में हम अपने आप को एकदम से उसको लेपित करके उसके साथ जुड़कर हम चल सके। तो हर समस्या में एक नया अनुभव प्राप्त हमको मिलता है। हम समस्या हमेशा आती है, लेकिन हमको उस समस्या के साथ में हमको जब उसका सोल्यूशन करेंगे तो हम अपने लर्निंग सिस्टम को बदलेंगे, तो मैं कल्चर का सीखने की प्रवृत्ति को हम बदलेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान करने की क्षमता को हम विकसित करते हैं। हर समस्या में एक तकनीकी रूप से हमें जो सीखने को मिलता है, इसलिए तकनीक से हमें डरना नहीं है, बल्कि हम उससे कुछ सीखना है। नई नई तकनीकें आ रही है। पहले एक ज़माने में कंप्यूटर आता तो आदमी लोग डर जाते थे, कई बार वो VR लेके चले जाते थे, लेकिन अब जो तकनीक आ रहा है वो उससे भी भयंकर तकनीकें आ रही हैं, जो हमारे जो है आज जो गूगल के माध्यम से, यानी तो आपका जो है AI के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से बहुत सारी चीज़ हमको परिवर्तित हो चुका है। उसको सीखने के लिए हम ना डर कर बल्कि डट कर मुकाबला करके उनके साथ हम अपने विभाग को भी आगे बढ़ाना है, हम अपने बच्चों का और हमारा भविष्य भी आगे बढ़ाना है। ये हमको बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दूसरे कर्मचारियों से अधिक कुशल बनना है तो अपने ज्ञान और दूसरों के साथ में साझा करने से कभी भी ज्ञान कम नहीं होता है। आप किसी को जब दूसरों को जब कुछ ज्ञान देते हैं तो समझ लीजिए आपका ज्ञान का विकास और वृद्धि होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका परमेश्वर भी काम करता है। परमेश्वर आपके ज्ञान में दुगनी चौगनी वृद्धि करता है। तो आप उस चीज़ से आप सीखेंगे, जितना आप दूसरों को अपना ज्ञान दोगे निश्चित रूप से वो व्यक्ति और ज्ञानवान बनते जाएगा।
इसीलिए आप देखिए, एक शिक्षक के रूप में कोई कार्य करता है, वो बच्चों को सिखाता है तो उससे उसका ज्ञान कमज़ोर नहीं होता, बल्कि उसका ज्ञान वृद्धि होता है। वैसे ही हम लोगों को भी अपने साथ में काम करने वालों से ज़्यादा ज्ञान हमको खुद को हासिल करना है, ताकि हम दूसरों को भी सिखा सके। ये हमको ज़रूरी है। यही लर्निंग कल्चर है। यही सी बात को, ज्ञान को छिपाने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, बल्कि ज्ञान बांटने से पूरे टीम को बड़ी बन जाती है। पूरी टीम, एक आदमी ज्ञान जब हम बड़ा हमारे पास आ जाता है, हम दूसरों को बांटते हैं, तो हमारी समझ लीजिए टीम में 100 लोग हैं तो या 1 लाख लोग हैं, सबको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है, जिससे लर्निंग कल्चर के माध्यम से, सीखने की संस्कृति के माध्यम से हम अपने विभाग को आगे बढ़ा सकते हैं और विकसित भारत में हम शामिल हो सकते हैं। तीसरी बात, हमारा जो अक्षर है, फ्लिप का अक्षर है आई के अंदर में इंटेलिजेंट बिहेवियर जो है, हमको बुद्धिमत्ता का व्यवहार, बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार, हमको इंटेलिजेंट बिहेवियर उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंटेलिजेंट बिहेवियर या बुद्धिमत्ता व्यवहार हमको उसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमत्ता व्यवहार किस ढंग से हमको सीखना है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए कि हम सही निर्णय ले सके, सही भाषा का उपयोग कर सके, सही व्यवहार कर सके, सही प्राथमिकता को अपना सके। यह हमको अपने को देखना है, किस तरह से हम कर्मचारी ग्राहकों के साथ में हम उसको बुद्धिमत्ता के साथ में हम अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो बुद्धिमत्ता वहाँ काम आती है जब जब समस्या आती है, उस समस्या का निदान कैसे करते हैं, उसके हिसाब से हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। यह कर्मचारियों को समस्या देखकर केवल यह नहीं कहना चाहिए कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब समस्या आती है तो कई कर्मचारी लोग कहते हैं, अरे यह मेरी जिम्मेदारी नहीं, उस बाबू से मिल लो, उससे मिल लो, इससे मिल लो। ऐसा नहीं, हमें वहीं पर कोशिश करनी चाहिए कि हमको जो है उसको निपटा, कैसे इस समाधान का उपयोग किया जा सकता है, बल्कि हमें सोचना है कि यह समस्या के समाधान में क्या योगदान मैं दे सकता हूँ। उस व्यक्ति का, जो ग्राहक आया, उसकी समस्या के समाधान में हम किस ढंग से उसको संतुष्ट करके भेज सके, ये हमें आपको सबको सोचना है। तभी जाके वो बुद्धिमत्ता का हमें योगदान हमें विकसित भारत में दे सकते हैं। ग्राहक नाराज है तो हम भी नाराज ना हो, ये हमको प्रथम देखना है, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज करेक्ट, ये हमारा पुरानी कंसेप्ट है। उसके हिसाब से हमें ग्राहक से नाराज होकर या बहुत गुस्से में होकर उससे व्यवहार करें, ये नहीं हमको देखना है। ग्राहक हमेशा सही होता है, उसके हिसाब से समझकर हमको उसके अनुरूप हमको कार्य करना है। वो बराबर हम आपको नाराज ज़्यादा करेगा, लेकिन आप उसमें संयम रखना है, क्रोध में नहीं आना, ये आपको हमको देखना है। ग्राहक परेशान है तो पहले उसकी समस्या को समझे, ये हमको देखना है। कई प्रकार के ग्राहक आते हैं, कुछ अच्छे समस्या लेके आते हैं, कुछ गलत समस्या लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको उसको समझकर किस ढंग से उसको निपटान करके उसको बेच सकते हैं, ये हमको देखना है। क्योंकि हमारे समय में भी हम देखते थे, कई बार हमारे कई भाई लोग जिसका पेंशन नहीं आता था, तो हमारे पोस्ट ऑफिस में आके हमारे बाजू में बैठ जाते थे और पूरे दिन भर जो है वो हमको परेशान करते रहते थे। वो जाते ही नहीं थे, तो हम लोग उसको कुछ नहीं करते थे। हम लोग उस समय यही कहते थे कि उस व्यक्ति को चाय, कम से कम दिन में 3-4 बार चाय पिला देते थे और उसको टॉफ़ी बिस्किट खिलाते थे, और उसके बाद में उसको वो शाम को अपने आप उठ के चल देता था, क्योंकि जब आएगा तो उसको तो मिलना ही मिलना पैसा। लेकिन वो आदमी दिन भर वो इधर उधर बैठ के शिकायत हमारी बैठ के करते रहता था, और हमारे पास चाय पीता था, हमारे पास बिस्किट खाता था, हमारे पास टॉफ़ी खाता था, लेकिन हम लोग उससे नाराज़ नहीं होते थे। तो आखिर ये इस टाइप से हमको व्यवहार करना ज़रूरी है। ये कठिनाई में हमको कैसे उनकी समस्या को सुलझाना, ये हमें देखना है। गलती हुई तो उसे छिपाने की बजाय सुधारने का प्रयास हमको करना है। सहकर्मी जो कठिनाई में जब रहता है, कोई आपका आजू बाजू ब्रांच में कोई कठिनाई में रहता है, वहाँ पे हमें यूनियन की दृष्टिकोण से दुर्भावना से रखकर हमको कार्य नहीं करना, बल्कि उसकी कठिनाइयों में हमें सहयोग करके उसको निदान करना है। यही हमारी टीम भावना होती है। ये टीम भावना, जब हम खेलते हैं ग्राउंड में, तो वहाँ कौन से प्रदेश से आया है, कौन से गांव से आया है,
कौन से क्षेत्र से आया है, कौन सी भाषा से आया है, कौन सी जाति से आया है, ये कोई नहीं देखता है, बल्कि सब लोग मिलकर एक टीम भावना से खेलते हैं। वैसे ही हम लोगों को अपने विभाग के अंदर में हम जब अपना खेल खेलते हैं, हम अपना विकसित भारत के साथ में हमको जुड़ने का जो अवसर प्राप्त होता है, तो हम सब मिलकर एक साथ कार्य करना है। वहाँ पे ये कौन सी यूनियन का है, कौन से वर्ग का है, कौन से टीम का है, ये नहीं देखना है। हमको सब मिलकर एक टीम है, वो भावना से हमको काम करना होता है। तो ये बुद्धिमत्ता का व्यवहार हमारा होता है। याद रखिए, कठोर शब्द समस्या को बढ़ाते हैं, ये याद रखिएगा। समझदारी से शब्दों का उपयोग करेंगे तो समस्या का हल हो जाता है। इसीलिए समझदारी अपने को रखना है। इसीलिए इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता का व्यवहार जो बोला है, इंटेलिजेंट बिहेवियर जो हमने बोला है, वो उसी कारण से बोला है। आखिरी शब्द फ्लिप का है, क्या है? पी। पी यानी प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, इसका ज्ञान हमको होना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में। आज केवल सामान्य शिक्षा पर्याप्त नहीं है दोस्तों, हम बदल चुके हैं। डिजिटल इंडिया में हम आ चुके हैं, विकसित भारत में हम कदम रख चुके हैं। तो हमें भी वह एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को हमें अपने अंदर लेकर हम एक व्यावसायिक के रूप में हमें अपने को पब्लिक के साथ काम करना। पहले हमारा ये उद्देश्य था सेवा भाव, तो सेवा भाव के साथ में हमके व्यावसायिक दृष्टिकोण भी हमारे अंदर घुसाना जरूरी है, तब जाके हम उसको पूर्ण कर पाएंगे। हम अपने क्षेत्र की प्रोफेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ज्ञान देना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में हम स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ना पड़ता है। तो हमारी स्किल कैसा है, ये हमको देखना है। एक आधुनिक डाक कर्मचारी को अपनी भूमिका के अनुसार लगातार सीखते रहना है। क्या क्या सीखते जाना है उनको लगातार है? एक डाक कर्मचारी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में उसे सीखना है। ये हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन है। ये हमारा जो है व्यावसायिक शिक्षा है। ये डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको जहाँ जहाँ मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, जहाँ जहाँ आपको टाइम टू टाइम ये आता है विभाग में जो शिक्षण कोर्सेस आती है, रेफ्रेशर कोर्सेस आती है, उसके माध्यम से हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी सीखना है या दोस्तों के साथ उसको ये लेके सहयोग लेकर हमको सीखना है। दूसरा, कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हैं, कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, उस पे बारे में हमको एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से हमको सीखना है। उसमें हम कस्टमर को किस ढंग से उसको आकर्षित कर रहे हैं हमारे दुकान में, कैसे हमारे संस्था में उसको आकर्षित कर रहे हैं, कैसे उसका निपटान कर रहे हैं, ये हमको देखना है। कस्टमर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। आज व्यावसायिक हमारा जो शिक्षा है उसमें हमको ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल एजुकेशन में हमको वो सीखने को मिलना है। साइबर अवेयरनेस, हमारे यहाँ पे चूँकि कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो साइबर आक्रमण भी बहुत होते हैं। तो उसको भी हमको समझकर उससे कैसे निदान पा सकते हैं डाक विभाग में, और ताकि हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा नुकसान मत हो, और बल्कि हमारे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विभाग को फ़ायदा हो, इसको हमको शैक्षणिक रूप से हमको देखना है। शिक्षा उसका भी हमको ज्ञान देना। फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जिस तरह से कितना भी कुछ भी करो, हमारे विभाग को आर्थिक फ़ायदा होना चाहिए। कुछ भी बिजनेस करे, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो कुछ भी है उसको सबको हमको लागू करके हमको जो है उसमें आर्थिक लाभ हमारे विभाग को पहुंचाने के लिए हमको कोशिश करना है, ये हमको देखना है। तो इस टाइप से हमको फाइनेंशियल सर्विस के बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह लॉजिस्टिक एंड पार्सल मैनेजमेंट, जो आज का एक जो आज के ज़माने में हम लोग जो रेलवे में जब बचपन में देखते थे तो वहाँ बहुत सारे पार्सल आते थे, देखते थे, वैसे ही आज पार्सल हमारे डिपार्टमेंट में आ चुका है। तो हमारा विभाग तक वो पार्सल लॉजिस्टिक बिजनेस हमारे पास में आ चुका है। तो उसके पार्सल मैनेजमेंट को किस रूप से उसको मैनेज करना है, उससे किसी ग्राहक को बगैर नुकसान हो के हम उसको तक जनता तक उसका डिलीवरी कर सके, इस पर हमको ज्ञान देना है। जब पार्सल आता है तो हम लोग चिढ़ जाते हैं, अरे इतना सारा सामान आ जाता है, किसका आता है भगवान जाने, उसका किसी का वो नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं। वैसा नहीं, ये सोचिएगा कि ये पार्सल लॉजिस्टिक पार्सल जब बटेगा तभी हमारा तनख्वाह मिलेगा। ये लॉजिस्टिक पार्सल बटेगा तभी हमारे विभाग का आर्थिक स्थिति बदलेगा। ये लॉजिस्टिक पार्सल बटेगा तभी हम विकसित भारत के साथ जुड़ पाएंगे, ये हमको सोचना है। इसलिए लॉजिस्टिक एंड पार्सल मैनेजमेंट को भी हमको सीखना बहुत जरूरी है। डाटा एंड डिजिटल सिस्टम,
हमको देखना है। ये डाटा डिजिटल सिस्टम को हम जो अपने आप को स्वीकार करके हमेशा उसके जो कार्य करते हैं उसका डाटा मेंटेन करना और उसको डिजिटल सिस्टम में हमको डालना, ये सारी चीज़ को हमको सीखना है। सिर्फ काम करने से नहीं होता, उसके डाटा को भी एकत्रित करके रखना बहुत ज़रूरी है। और उस हिसाब से जब भी उच्च अधिकारी मांगते हैं उस डाटा को हमें वापस उनको प्रोड्यूस करना है, उनको सबमिट करना, ये भी हमारा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का किसी भी ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, पोलाइट कैसा होना है, किसी के ग्राहक के साथ में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस टाइप का कार्य को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। ये इसके लिए एक ज़माने में था, हमें क्या ऐसा है कि पब्लिक को ऑफिस में आता है तभी हम उसका काम कर पाते थे। अब तो क्या घर घर तक उसका काम करने हमको जाना है। तो जब घर घर तक जाना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको जो है वो ग्राहक जो ये फील करे कि ये आदमी जो है हमारे घर तक सामान ला के देता है। इसलिए डाक विभाग उत्तम विभाग है और उससे पूरी इज्जत डाक विभाग को जाती है। डाक विभाग को जब जाती है तो उससे देश का भी विश्वसनीयता बढ़ती है। जो तीसरा अगला जो है लीडरशिप स्किल, जिस संस्था में भी आप काम करते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं, वहाँ पे आपकी लीडरशिप बहुत उत्तम होनी चाहिए। इस लीडरशिप को उत्तमता हमें बनाया जाए। उसी तरह हमारे संगठन में भी उत्तम लीडरशिप होनी चाहिए। संगठन के नेतृत्व करने वाले हर एक क्षेत्र में, भले वो फेडरेशन में हो या हमारे CHQ में हो या हमारे डिविजनल लेवल पे हो, सर्कल लेवल पे हो, ये लीडरशिप हमको इतनी अच्छी स्किल होनी चाहिए कि हमारे भाइयों को अच्छे ढंग से उसको समझाना है कि आज के वर्तमान परिस्थिति में हमको कैसा विकसित भारत के साथ जुड़ना है। ये विकसित भारत के साथ हम जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो है प्रोफेशनल एजुकेशन हमको सीखने मिलेगा और उससे ही हमारा देश का विकास होगा और हमारा खुद का विकास भी होगा। उसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये समस्याओं का निदान कैसे करना, समस्या देख के भागना और VR लेके भागना ये सही नहीं है। ये ऐसा अगर हमारे युद्ध क्षेत्र में बैठे हुए यदि सैनिक भी ऐसे सोचे तो देश के अंदर में तो विदेशी आक्रमण कर डालेंगे, हैं। तो इसीलिए समस्या को देख ना सोचे बल्कि अपने को उससे डटकर मुकाबला करके उससे हमारे विभाग के और अपना खुद का विकास करना है, उस समस्या को निपटाना है ताकि जो है ग्राहक पे विश्वसनीयता बढ़े, ग्राहक हमारे प्रति आकर्षित हो और साथ ही साथ विकास उस आपके उस अच्छे व्यवहार से जो समस्या सॉल्व करते हैं उससे क्या है हमारा विभाग की जो इज्जत है बढ़ते जाती है। तो ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ों को हमको जो है